नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो नोटिफिकेशन लेके आया हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मैं डिफेंस का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। एनडीए एनडीए का जो नोटिफिकेशन लेके आया हूँ 2021 वाला, जो भर्ती 2020 में होने वाली थी वो 2021 में कंप्लीट हो रही है इस बार। और उसी चीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसी चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो इस बार का तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी जो साल में 2 बार आती है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका जो पेपर कंडक्ट कराती है वो यूपीएससी कराती है। जो आईएएस पीसीएस का जो पेपर जो कंडक्ट कराती है वही यूपीएससी इसका पेपर कंडक्ट कराती है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं आज एनडीए के बारे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या सैलरी पैकेज रहता है, किस वे में, कितने पैटर्न में इसका एग्जाम होता है, किस तरह से ज्वाइनिंग होता है, क्या इंटरव्यू होता है, वो सारी चीज के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी, चलिए बात करते हैं। स्टार्ट। देखिए, और थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताएंगे आज आप लोगों के लिए। देखिए क्या होता है। ये है जी आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी इसको बोला जाता है। और इसमें जो जो भी बच्चे अपियर होते हैं, जो भी बच्चे अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, वो +2 पास होने चाहिए। इंटरमीडिएट जो पास है, या फिर जो इंटरमीडिएट का इंट्रेंस मतलब वो दे रहे हैं, इस बार इंटरमीडिएट में है, और उनको एक रिजल्ट की उम्मीद है कि मेरा अगले महीने या उससे अगले महीने आ सकता है रिजल्ट, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं बड़ी आसानी से। बस थोड़ा सा उसमें डेट डालना होता है कि अगले 4 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग दे सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है। देखिए, यूपीएससी इसका पेपर कंडक्ट कराती है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है तो यूपीएससी कंडक्ट कराएगी। सबसे पहला डाउट बच्चों का, सर पेपर ऑनलाइन होता है ऑफलाइन? देखिए, यूपीएससी के मोस्टली सारे ही पेपर ऑफलाइन होते हैं, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, आईएफआरएस का हो, और चाहे तुम्हारा स्टेट पीसीएस का हो जो यूपीएससी कंडक्ट कराएगी, पीसीएस का हो, वो सारे जो भी यूपीएससी कंडक्ट कराएगी वो मोस्टली ऑफलाइन पेपर होते हैं। इसका यूपीएससी एनडीए वाला ऑफलाइन पेपर होता है। अब सर दूसरा बच्चों का डाउट आता है कि सर साल में एक बार होता है, 2 बार, हर 6 महीने में एनडीए की भर्ती आती है। ठीक है जी। अब उसके बाद में बात करते हैं कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन बच्चे अप्लाई कर नहीं सकते। देखिए, इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी फॉर्म आएगा, उसकी 100 रुपये फीस ही रहेगी। ये फीस इंक्लूडेड नहीं रहती है, ठीक है, इतना ही फीस रहेगा। इस बार जो नोटिफिकेशन आया था 2020 वाला आया था, ठीक है, 2020 में कोरोना पीक पे था तो उस टाइम पे आया नहीं था, तो इस वजह से अब 19/1/2021 को आया था ये। ठीक है जी। अब उसके बाद में इसका जो एग्जाम हुआ था 18/4/2021 को इसका एग्जाम हुआ था। एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था 26/3/2021 को इसका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट। अब इसके बाद में एज रिलैक्सेशन क्या होता है सर, 16.5 अगर आपकी एज है तो आप 16.5 से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 16.5 से कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और आपकी 16 से लेके 19 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ी सी कंडीशन होती है, क्योंकि ये यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, एनडीए जो पेपर कंडक्ट कराती है, इसमें 3 फॉर्म होती हैं। 3 फॉर्म कौन सी होती है सर? देखिए, 3 पोस्ट होती है। इंडियन एयरफोर्स जो वीआईपी लेवल की जॉब होती है, एकदम इसकी फैसिलिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पहुंच जाती है। उसके बाद में होती है सर इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। और थर्ड नंबर पे होती है सर इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना। ये 3 पोस्ट होती है इसमें एनडीए में आप लोगों के लिए। अब उसके बाद में देखिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी इंडियन आर्मी हो गई, ये आपकी इंडियन नेवी हो गई, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स हो गई। ठीक है जी। ये आपकी 3 पोस्ट हो गई। इसमें थोड़ा कैडेट एंट्री जो थोड़ा सा होता है ना, जो हमारे यहाँ पे जैसे एक तरह से बोल देते हैं जिन लोगों को, जिसकी कोस्ट गार्ड टाइप में ड्यूटी लगती है, कभी कभी उसकी भी पोस्टेज निकलती है। तो ये 3 मुख्य होती है आप लोग, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए इसका क्या है। 10+2 इंटरेस्ट पास एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर आपने भारत के किसी भी बोर्ड से आपने +2 पास किया है तो आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ी सी कंडीशन होती है, 60% आपका कम से कम होना चाहिए। कुछ समय पहले इसका थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिल जाता है, इस उसके आपका आरक्षण के हिसाब से और थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। अब देखिए क्या बात करते हैं। अब इसका पोस्ट का बात करते हैं। पोस्ट देखिए सर, अभी जो पोस्ट निकली थी कुछ टाइम पहले वो 400 पोस्ट थी। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर तैयारी कर ले, हम लोग कोचिंग भी ज्वाइन कर ले, पढ़ाई भी कर ले, इसका सैलरी पैकेज क्या रहता है? सैलरी पैकेज मेरे भाई, मेरे वीर, इससे अच्छा किसी का सैलरी पैकेज नहीं होता। अधिकारी लेवल की जॉब होती है, क्योंकि छोटी मोटी जॉब नहीं है। 56,100 से स्टार्ट होके 1,44,000, 1,41,000 तक इसका सैलरी पैकेज जाता है। ठीक है।
अब उसके बाद में एक छोटी सी इसमें कंडीशन होती है कि जो भी कैंडिडेट्स में फॉर्म भरेंगे वो अनमेरिड होना कंपलसरी है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं इसका, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। अब देखिए बात करते हैं हाइट का। हाइट कितना चाहिए सर? इसका 157 सेंटीमीटर से लेके और 162 के एवरेज में हाइट चाहिए। हालांकि तीनों में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। आर्मी में थोड़ा ज्यादा मांगते हैं, एयरफोर्स में इतने में चल जाता है, नेवी में भी इतने में चल जाता है। इतनी अगर आपकी हाइट है तो आप आसानी से भर सकते हैं। और ये बहुत कम हाइट होती है, छोटी होती है, तो उसके क्या होने से। अब देखिए बात करते हैं क्या, नेक्स्ट बात करते हैं सर इसके पेपर के बारे में। पेपर क्या कहता है? इसका पेपर कहता है, देखिएगा ये आपके सेंटर पड़ेंगे। आप लोग बोलते हैं कि सर हम उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, तो सर आपको हमारा पेपर का सेंटर कहाँ पड़ेगा? इसमें सारा दिया हुआ है। इसमें दिल्ली है, मुंबई है, नागपुर है, और पंजाबी है, गोवा है, पटना है, पोर्ट है, बालाजी है, रायपुर है, रांची है, और संबलपुर है। ये सारे स्टेट है, शिलोंग बिलोंग, शिमला बिमला, जहां भी इसके सेंटर बनते हैं वो सारी डिटेल इसमें दी गई है। अब उसके बाद में देखिए थोड़ी सी नेवल यानी कि नेवी। एक्चुअली 2019 से पहले जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बताया गया था कि अगर आप इंडियन आर्मी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री हो ना हो और मैथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अभी फिलहाल में जो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है वो ये है, अगर आपके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में थी तो ही आप एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं। आर्मी में भले ही आपके लिए अभी भी छूट है, लेकिन इसमें क्लियर लिखा गया है 12th क्लास पास विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द मैथ और नेवी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स की भी यही कंडीशन, उसमें फिजिक्स कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें एक्चुअली दो पोस्टेज होती हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप टेक्निकल ग्रुप, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल ग्रुप। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़े बड़े फाइटर प्लेन उड़ाने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिएगा वीआईपी जॉब जिससे बोलते हैं ना, ये देखिए, ये एयरफोर्स के फाइटर प्लेन है, ये इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं, ये इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं, और उसके बाद में इंडियन आर्मी के तो अलग दिख ही जाते हैं हमारे। ठीक है जी, अच्छी तरह से देख लीजिए। वीआईपी अधिकारी लेवल की जॉब है ये आप लोगों की। अब उसके बाद में चलते चलिए नेक्स्ट। इसका लेवल क्या होता है सर? लेवल यही रहता है इसका। फर्स्ट होता है इसका रिटन एग्जाम, सेकंड होता है एसएसबी इंटरव्यू। इसका रिटन एग्जाम होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, वो थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए आपका ये जो रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम में दो होते हैं इसके, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स का, ऑफलाइन पेपर होता है। उसमें आपका अर्थमेटिक भी पूछी जाती है, प्लस में टेक्निकल मैथ भी पूछी जाती है। अब बोलोगे सर टेक्निकल मैथ क्या होती है? टेक्निकल मैथ वो होती है जो आप 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में पढ़ के आते हैं, जो एसएससी में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि एसएससी में नॉन टेक्निकल मैथ पूछा जाता है। हालांकि जो बच्चा एसएससी का तैयारी करता है वो पेपर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या सिलेबस होता है? इसमें होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रायिकता, और आव्यूह, समाकलन, ये सारी चीजें हमें पूछी जाती हैं। ठीक है, जीपी, एपी, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। देखिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला। पहला पेपर होता है आपका मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर होता है, इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का होता है। अब उसके बाद में होता है दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि जीएस का। इसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, जियोग्राफी पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, इनके जीएस का पूरा पोर्शन पूछा जाता है इसमें। ठीक है, ये होता है आपका 600 नंबर का। टोटल हो गया आपके 900 मार्क्स। ठीक है जी, और 900 मार्क्स का ही होता है आपका इंटरव्यू एसएसबी। ठीक है, जो कि आपका कंटिन्यूस 6 दिन तक चलता है। आपने सुना होगा कि यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू 1 दिन का होता है, लेकिन इसमें एनडीए में, एसएसबी में इंटरव्यू 6 दिन का होता है। इसमें सर आपकी छोटी से छोटी बारीक चीज को लेके, बहुत बारीक से बारीक लेके आपको नोटिस किया जाएगा कि एक्चुअली आप में एलिजिबिलिटी है ऑफिसर बनने की या आप नहीं है। सिर्फ मेंटली चेक नहीं किया जाता, फिजिकली भी हर तरह से चेक किया जाता है इसमें। अगर आपका बैठने का तरीका है तो वो खाने का तरीका है, तो हर चीज को नोटिस किया जाता है। 6 दिन का इंटरव्यू होता है, देन आफ्टर दैट आपको पास या फेल किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। प्लस में इसमें बहुत सारे छोटे मोटे टेस्ट भी होते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट हो गया, साइको टेस्ट हो गया, थोड़ा सा मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, सिचुएशन कंडीशन टेस्ट हो गया, छोटे छोटे के टेस्ट और होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं। नेक्स्ट, और तो कुछ है नहीं इसमें जी। चलिए अपनी तरफ से बताते हैं आप। नोटिफिकेशन में तो इतना ही था, सिलेबस बता दिया, सैलरी बता दिया, हाइट बता दिया, सारी चीज आप लोगों को बता दी। अब बताते हैं आपकी इंटरेस्टिंग चीज। देखिए, देखिए अगर जो कोई भी बंदा एयरफोर्स में जाना चाहता है, नेवी में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, आर्मी में आप चले गए, नेवी में आप चले गए, एयरफोर्स में आप चले गए, उसके बाद में आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होता है। सुनहरा मौका क्या होता है? देखिएगा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये मार्कोस कमांडो होते हैं, ये इंडियन नेवी में होते हैं। ठीक है ना, इनको समुद्र की सबमरीन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? एक्चुअली जब 26/11 हमला हुआ था तो मार्कोस को बुलाया गया था। ठीक है, ये आप लोगों के होते हैं पैरा कमांडो। ठीक है,
ये इंडियन आर्मी में होते हैं। ये इंडियन आर्मी के इन्हें टाइगर कहा जाता है। ये जमीन पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे दुश्मन को मार नहीं सकते, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पे घुस के मार नहीं सकते, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये आ गया आपका गरुण कमांडो। ये हवा से हवा में फायर करते हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के होते हैं। जब इनकी बात करते हैं तो सीना छाती एकदम से चौड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब कभी भी इंडियन एयरफोर्स के जवान गरुड़ कमांडो हो, इसके मार्गोस कमांडो हो, पैरामिलिट्री कमांडो की बात की जाती है तो बात ही कुछ होती है। आप एनडीए के थ्रू डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं, आप एनडीए में सेलेक्टेड होंगे तब उसके बाद में आप इसके लिए कमांडो की वहां से वैकेंसी आती है, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई अप्लाई नहीं कर सकता। आप एक बार अगर आर्मी में है, आप एक बार एयरफोर्स में है, आप एक बार नेवी में है, तो उसके बाद में आप कमांडो के लिए अप्लाई करते हैं। प्लस में इसका जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है, कई फेजों से गुजरना होता है आप लोगों को। एक तरह से जैसे बोलते हैं ना सर, छन्नी में होकर सोने को छान लेंगे वो लोग, तो उसी तरह से लाखों में से कोई एक आध सेलेक्ट हो पाता है। समझ रहे हैं? अप्लाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो भी सारे ऑफिसर होते हैं वही अप्लाई करते हैं, लेकिन सर उनमें से कोई एक बन पाता है, हजारों में से कोई एक बन पाता है कमांडो। इसकी मेंटली फिजिकली हर तरह से चेक, हर तरह से इतने ज्यादा टेस्ट हो जाते हैं कि इसको उस हद से गुजारा जाता है कि इसको वो बना दिया जाता है एक तरह से सेना का जवान। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए देनी थी नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, एनडीए के बारे में। बाकी अगर कोई और चीज रह गई हो तो बताइए, वो भी बता देते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न बता दिया, एज रिलैक्सेशन बता दिया, सैलरी बता दिया, हाइट बता दिया, पेपर का पैटर्न बता दिया। दो पेपर होंगे, ऑफलाइन पेपर होंगे, यूपीएससी पेपर कराएगी, कनेक्ट कराएगी। साल में 2 बार इसके पेपर होते हैं, ठीक है जी। और बताइए कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो। इससे बेहतरीन जॉब जो बच्चे +2 करने के बाद में डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं, इससे बेहतरीन अवसर नहीं है। बस थोड़ा सा तैयारी आप लोगों को हार्ड करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इसके लिए। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है बाबू, और यूपीएससी इसका पेपर कनेक्ट कराती है। यूपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, तो इसलिए आपको बी सीरियस होकर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और लग के तैयारी करनी पड़ेगी। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत अच्छे खासे लेवल तक है, जीएस अच्छे खासे लेवल तक है, जीएस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और करंट अफेयर, इन सारी चीजों को बहुत मतलब सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, लाइटली हल्के में नहीं पढ़ा जाएगा। तो यही मेरे को इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी अगली वीडियो आप लोगों के लिए मैं एयरफोर्स की बनाने वाला हूँ, एयरफोर्स में क्या पैटर्न रहता है, क्या सारी चीजें रहेंगी, एग्जाम पैटर्न, उसमें तो ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उसमें सारी चीजों को मैं एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा और अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को किसी और चीज की वीडियो बनवानी है तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस चीज की भी वीडियो फुल डिटेल के साथ में बना दूंगा। बाकी मैं आपके बहुत अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ 2021 में। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।